चल रही है। 27 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया और इन 27 सालों के बाद इनके पास एक भी काम नहीं है गिनाने के लिए कि इन 27 साल में इन्होंने क्या काम किया। पूरा का पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देने में केंद्रित है। इनके जो भी नेता आते हैं, जो भी इनके बड़े बड़े नेता, इनके कार्यकर्ता केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देते हैं, केजरीवाल को गालियां देते हैं। 27 साल में इन्होंने क्या किया, हम बार बार इनसे पूछते हैं कोई एक काम बता दो जो आपने 27 साल में किया। इनके पास कोई काम नहीं है बताने के लिए। इनसे पूछा जाता है अगले 5 साल में क्या करोगे, तुम्हें दोबारा क्यों वोट दें। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई प्लान नहीं है कि अगले 5 साल में ये गुजरात की तरक्की के लिए क्या करेंगे, व्यापारियों के लिए क्या करेंगे, बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे, महंगाई दूर करने के लिए क्या करेंगे। जनता दो चीजों से सबसे ज्यादा त्रस्त है, महंगाई और बेरोजगारी। सबसे ज्यादा महंगाई आज पूरे देश के अंदर गुजरात में है और गुजरात का आम व्यक्ति त्रस्त है महंगाई से। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज गुजरात के अंदर है। एक आम गुजरात का युवा बेरोजगारी की वजह से बहुत ज्यादा त्रस्त है। ऐसे में लोगों के अंदर अपने आप चर्चा है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने खूब काम किया, अब पंजाब के अंदर खूब काम कर रही है, महंगाई से राहत दिलाती है आम आदमी पार्टी, बिजली मुफ्त कर देती है, शिक्षा अच्छी करती है, शिक्षा पे पैसे बचने लगते हैं, सबका इलाज मुफ्त कराते हैं, इलाज पे पैसे बचने लगते हैं, महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये महीना देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। ये सारी बातें अपने आप फैल चुकी हैं पूरे गुजरात में। तो लोग बदलाव चाहते हैं, लोग महंगाई और बेरोजगारी से राहत चाहते हैं, जिसका एजेंडा आम आदमी पार्टी ने गुजरात को दिया है। इन्होंने 1 साल पहले अपने मुख्यमंत्री बदल दिए। पहले विजय रूपानी साहब थे, उनको बदल के भूपेंद्र पटेल साहब को ले आए। क्यों? इसका मतलब ये मानते हैं कि विजय रूपानी में कुछ गड़बड़ थी, कुछ कमी थी, पता नहीं, वो भ्रष्ट थे इसलिए हटाया गया, वो इनएफिशिएंट थे इसलिए हटाया गया, किस लिए हटाया गया, लेकिन 1 साल पहले उन्हें हटा दिया गया। और उसके पहले जब विजय रूपानी साहब को लाया गया था तो जनता से नहीं पूछा गया, अपने आप ही ये दिल्ली में बैठ के मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, दिल्ली में बैठ के अरे गुजरात के लोगों ने, हम लोग जनतंत्र में रहते हैं, जनतंत्र में जनता तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आपने जनता से तो पूछा ही नहीं कि विजय रूपानी मुख्यमंत्री बनेंगे 2016 में, और फिर 2021 में आपने पूछा ही नहीं कि विजय रूपानी जी को हटाएं कि ना हटाएं। आपने पूछा ही नहीं कि भूपेंद्र पटेल को हटाएं कि किसी और को बनाएं, भूपेंद्र पटेल को बनाएं कि किसी और को। हम ऐसे नहीं करते, हमारी आम आदमी पार्टी में हम ऐसे नहीं करते। हम जनता से पूछ के तय करते हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा जब पंजाब के चुनाव हुए थे, हमने जनता से पूछा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, और बड़े भारी बहुमत से जनता ने भगवंत मान साहब का नाम दिया था कि भगवंत मान को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और जनता की इच्छा के अनुसार हमने भगवंत मान साहब का नाम अनाउंस किया था। अब पूरे गुजरात के अंदर माहौल ये बन चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बदलाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आ रही है तो जो भी हमारा सीएम कैंडिडेट होगा वो गुजरात का नेक्स्ट सीएम होगा। तो आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि गुजरात का अगला सीएम कौन होना चाहिए। हम इसके लिए आज जनता की राय जानने के लिए एक नंबर जारी कर रहे हैं, 6357 000 360, 6357 000 360, 63 57 00 0360। इसके ऊपर आप एसएमएस कर सकते हैं, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, इस पे आप वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, और एक ईमेल जारी कर रहे हैं, आपनो CM apnocm@gmail.com, apnocm@gmail.com।
तो 4 तरह से आप हमें अपना चॉइस दे सकते हैं, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके, वॉइस मैसेज से या ईमेल से। ये नंबर अभी चालू है, इस पे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। 3 तारीख की शाम को 5 बजे तक ये चालू रहेगा और 4 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे हम गुजरात के लोगों के सामने रखेंगे कि गुजरात के लोग अपना अगला सीएम किसे बनाना चाहते हैं। मैं भगवंत मान जी से निवेदन करूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, गुजरात के हमारे प्रधान साहब और गुजरात का जो मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस भी मंच को आप रिप्रेजेंट करते हो, आपका स्वागत है। हम लोग गुजरात में जब से आने लगे हैं, हर सभा में हमें ये लगता है शायद ये रिकॉर्ड है इकट्ठ होने का, लोगों के आने का, ये रिकॉर्ड हुआ, इससे ज़्यादा तो क्या होंगे। लेकिन उसी दिन शाम वाली जनसभा में दोपहर वाला रिकॉर्ड टूट जाता है। लोग अपने आप बाहर आ रहे हैं, ये तब्दीली के संकेत होते हैं। मैंने पंजाब में ये देखा है आंखों से कि लोग अपने आप बाहर आते थे, अपने बच्चों के साथ बाहर आते थे। यहाँ हमारा रूट बनता था, जाना है, अभी जाना 30 किलोमीटर है, लेकिन जो छोटे छोटे कस्बे उस 30 किलोमीटर में रास्ते में थे, वहाँ लोग लाइन बना के सड़क के दोनों तरफ खड़े होते थे। ये तब्दीली का संकेत है, खुद लोगों का चल कर आना। और बाकी कोई लालच देकर या कोई पैसे देकर लाना वो अलग बात है, वो लोग जो हैं वो वोट नहीं करते। लेकिन जब हम अनाउंस करते हैं कोई भी उनका मसला, तब वो अपने आप तालियां बजाते हैं। जब हम कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी, तो हाथ ऊपर करके ताली बजाते हैं। इसका मतलब बिजली बहुत बड़ा मसला है यहाँ का। जब हम कहते हैं पेपर फूटते हैं यहाँ, पेपर नहीं फूटने देंगे, तब युवा लोग जो हैं उनकी आंखों में नमी होती है, क्योंकि युवाओं को का दिल टूट जाता है जब इतना देर पढ़ाई की और पता चला एक दिन पहले पेपर फूट गया और बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार, नेताओं के, वो उस पेपर में पास हो गए और आम लोग रह गए। तो जब हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो लोग कहते हैं अच्छा जी। जब हम कहते हैं कि आपका इलाज फ्री होगा, स्कूल बहुत अच्छे हो जाएंगे, शानदार, तो इसका मतलब ये है कि लोग जो गुजरात के, वो उन्हीं बातों से पीड़ित हैं जिन्हीं बातों से पहले दिल्ली के लोग पीड़ित थे, पंजाब के पीड़ित थे। बिजली फ्री करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में की, हमने 7 महीने अभी हुए हैं बने हुए। 1 जुलाई को हम 16 मार्च को हमने शपथ ली थी, 1 जुलाई से हमने पंजाब में बिजली फ्री कर दी। तो 50 लाख घरों से ज़्यादा घरों को इस वक्त जीरो बिल आता है, आउट ऑफ 74 लाख। अभी सर्दी का बिल आएगा तो ये आंकड़ा जो है 68 लाख तक जाएगा। तो लोग खुश हैं, लोग एक यकीन नहीं हो रहा लोगों को, लोग एक दूसरे को बिल दिखा रहे हैं, यार तेरा भी ऐसे ही आया, जीरो आया है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई कंप्यूटर तो नहीं खराब हो गया कि जीरो बिल आ गया, लिखना भूल गए। तो करप्शन के लिए, जो करप्शन करते हैं उनको पकड़ने के लिए हमने हेल्पलाइन जारी की, 200 से ज़्यादा लोगों को हमने पकड़ के जेल में डाला। विधायकों की हमने पेंशन बंद कर दी, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी सरकारी मुलाजिम के लिए। बहुत बड़ी मांग थी, बहुत बड़ी मांग थी ये। हमने डीए की 6% किस्त उनको दी, हमने 20,000 नौकरियां दे दी। ये मैं सिर्फ और सिर्फ 7 महीने की बात कर रहा हूँ। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है, ये गुजरात में भी हो सकता है। तो हम जब भी गुजरात में जाते हैं, लोग कहते हैं जी हमें इनसे हमारा पीछा छुड़वा दो। हम कहते हैं जी आप इन लोगों ने छुड़वाना है पीछा। तो जब भी मुझे गुजरात का एक लड़का मिला, मैंने कहा गुजरात वक्त के लोग, सच बताना गुजरात के लोग क्या चाहते हैं? वो कहता है जी गुजरात के लोग चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। मैंने कहा चेंज कौन है फिर? कहते जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस नहीं चेंज? कहते नहीं जी कांग्रेस चेंज नहीं, कांग्रेस अब एक्सचेंज बन चुकी है। वो तो मतलब कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए,
20 से ज़्यादा जो 77 में से जीते हुए थे वो बीजेपी में हैं, तो लोग यकीन कैसे करें कि इनको वोट देंगे और ये यहीं रहेंगे। कम से कम अपने स्टैंड पे तो रहो, साइकिल का भी कोई स्टैंड होता है। तो वो कांग्रेस तो इस बार इलेक्शन भी नहीं लड़ रही, वो तो उधर ही घूम रहे हैं कहीं। तो जो जिम्मेदारी लोग हमें देना चाहते हैं वो लोगों की आंखों में हमें समझ आ रही है, और लोगों का इतनी भारी गिनती में अपने आप चले आना बहुत ज़्यादा हम तब्दीली के संकेत हैं। हमारा हौसला बढ़ता है, और हमारे बहुत से कार्यकर्ता गांव से आके हमें रिपोर्ट देते हैं कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही या हम लोगों से पूछ के नहीं बनाते, हम बजट भी लोगों से पूछ के बनाते हैं, हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी व्यापारियों से पूछ कर बनाते हैं, हम एग्रीकल्चर पॉलिसी किसानों को पूछ के बनाते हैं, हम रोजगार पॉलिसी बेरोजगारों से पूछ के बनाते हैं। तो यही असली लोकतंत्र है। तो इन्होंने तो लूटने का रिकॉर्ड तोड़ रखा है, जहां मर्जी चले जाओ, लूट लिया बेच दिया, लूट लिया बेच दिया। नदी के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाएं, नदी के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में बरस जाएं। तो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, एक आदमी कामयाब हो दूसरा कामयाब ना हो उसको कामयाबी नहीं कहते। पूरा समाज कामयाब होगा तो पूरा गुजरात कामयाब होगा, पूरा देश कामयाब होगा। थैंक यू। मैं गोपाल जी से निवेदन करूंगा આજે ખૂબ ઉત્સાહ અને ગર્વનો દિવસ છે આપણા ગુજરાત માટે કે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર એવું થવા જઈ રહ્યું છે કે જનતાને પૂછવામાં આવી રહ્યું છે કે જનતા કોને પસંદ કરે છે। અત્યાર સુધી તો મનમરજી પડે અને આપણી ઉપર થોપી બેસાડવામાં આવ્યા છે। ઘડીક આ વ્યક્તિને બેસાડી દેવામાં આવે અને એની ઉજવણી ચાલુ હોય ત્યાં એને હટાવીને બીજાને બેસાડી દેવામાં આવે, અને આવું થવાના કારણે કોઈ એક સ્ટેબલ મુખ્યમંત્રી નહીં હોવાના કારણે, જનતાની પસંદનો મુખ્યમંત્રી નહીં હોવાના કારણે ગુજરાતે ઘણું બધું ભોગવવું પડે છે। ભ્રષ્ટાચાર હોય, પેપર ફૂટવાની ઘટના હોય, મોંઘવારી હોય, બેરોજગારી હોય, એ બધું એટલા માટે થઈ રહ્યું છે કે ગમે તે માણસ ગમે ત્યારે મુખ્યમંત્રી બની જાય। જે માણસ મુખ્યમંત્રી બને એનું કંઈ ચાલે નહીં, પ્રદેશના પ્રમુખો સરકારો ચલાવે। આ બધી જે છે અસ્થિરતાઓ એને સ્થિર કરવા માટેનો ઉપાય જનતા પાસે છે। ગુજરાતની જનતા જ્યારે પોતાના દિલથી પોતાનો મુખ્યમંત્રી નક્કી કરશે, એ મુખ્યમંત્રીને ગાંધીનગર સુધી પહોંચાડશે, ત્યારે એક સ્થિર અને ઈમાનદાર સરકાર બનશે એવું આમ આદમી પાર્ટી માને છે। હું અમારા રાષ્ટ્રીય કન્વીનર માનની અરવિંદ કેજરીવાલજી, અમારા રાષ્ટ્રીય નેતા માનની ભગવંત માન સાહેબનો આભાર માનું છું કે એમણે ગુજરાતને આવો સરસ મજાનો એક વિકલ્પ આપ્યો છે। રાજકીય વિકલ્પ આમ આદમી પાર્ટી તરીકે તો મળ્યો જ છે, પણ ગુજરાતની જે શાસન વ્યવસ્થા છે એને કોણ લીડ કરશે એ નક્કી કરવાની પણ એક વ્યવસ્થા પૂરી પાડી છે। એ આપણા બધા માટે, ગુજરાતીઓ માટે ગર્વની બાબત છે। હું ફરી એક વખત ગુજરાતીમાં આ જે વ્યવસ્થા છે એનો ઉલ્લેખ કરી દઉં છું। મોબાઈલ નંબર છે, આ મોબાઈલ નંબર ઉપર SMS કરી શકાશે, વોટ્સએપ કરી શકાશે, વોઇસ મેસેજ મોકલી શકાશે, અને ઈમેલ એડ્રેસ ઉપર ઈમેલ કરી શકાશે। મોબાઈલ નંબર છે 63 57 00 0360। ફરીથી બોલું છું 63 57 00 0360, અને ઈમેલ એડ્રેસ છે આપનો CM AAPNOCM@gmail.com। તો આ ઈમેલ ઉપર ઈમેલ કરીને જનતા પોતાનું સૂચન મોકલી શકશે અને મોબાઈલ નંબર પર પણ મોકલી શકશે। થેન્ક યુ સો મચ। अगर आपके 1-2 क्वेश्चन हैं तो। गलत है, और ये मैंने भी अखबार में पढ़ा कि उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट, उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेट देम प्रोब। एक चीज़ सोचिए, अगर हमारा उस पैसे से कुछ लेना देना होता, आज केजरीवाल यहाँ नहीं बैठा होता, ये पकड़ के मेरे को जेल में डाल देते। वो ढूंढ रहे हैं मेरे खिलाफ कुछ मिल जाए। वो तो अभी 1 महीना बचा, आप देखना कितने आरोप लगेंगे।
वो क्या पहले कह रहे थे मनीष जी ने कोई शराब घोटाला कर दिया, फिर गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, जेल में क्यों नहीं डाल रहे मनीष सिसोदिया को? नहीं, देखो मेरा ये कहना है, ऐसा नहीं कि फोटो लगाएंगे और फिर बस अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। मैंने बार बार ये बोला, मैंने जो चिट्ठी भी लिखी, मैंने कहा एक तो सही नीतियां चाहिए सरकार की, देश के अंदर एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, हर सेक्टर में सही नीतियां चाहिए। दूसरा, कड़ी मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हम सबको मिलकर पूरे देश को मेहनत करनी होगी। और तीसरा, ये सारी चीजें बिना भगवान के आशीर्वाद के इनका फल नहीं मिलता। हम भी अपने घर में पूजा करते हैं भगवान की, उसका मतलब ये नहीं कि भगवान की पूजा करके फिर जाके सो जाते हैं, फिर हम दफ्तर जाते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना अपना श्रम करते हैं। तो श्रम तभी फलीभूत होता है जब भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो अगर हम नोट के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर रखेंगे तो प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। कुछ लोग इसको डिस्टॉर्ट करके कह रहे हैं कि केजरीवाल कह रहा है कि बस करने से अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। ये इस तरह से इसको करना गलत बात है। जिस भावना से ये कहा गया उसी भावना से इसको लेना चाहिए। अच्छे भाव से मैंने कहा है कि भाई अपने को एक तरफ भगवान का आशीर्वाद लेना है लेकिन कड़ी मेहनत करनी है। दिखावट है, कुछ भी बोल देते हैं। यूपी में 1000 करोड़ दिया गया, कोई बोल देगा। ये लोग कुछ भी, अभी तो देखना क्या क्या बोलेंगे, अभी 1 महीना बाकी है। लेकिन ये जितने आरोप लगा रहे हैं ये बड़ा सुखद है। इसका मतलब ये घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज केवल और केवल आम आदमी पार्टी से घबराती है, कांग्रेस से नहीं घबराती हो। और आम आदमी पार्टी से क्यों घबराती है? क्योंकि जनता हमारे साथ है। हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं। हम कहते हैं हम आपकी बिजली फ्री कर देंगे, हम आपके बच्चों की शिक्षा अच्छी कर देंगे, हम आपके घर में कोई इलाज नहीं होगा इलाज कर देंगे, इलाज करवाएंगे। हम उन मुद्दों की बात करते हैं। अभी तो देखना 1 महीने में क्या 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 लेके आएंगे। नहीं, 1 रुपया नहीं, जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है गुजरात में भी होगा, एक सेंट्रल एक्ट है ये, हमारा कोई दिल्ली का एक्ट नहीं है। यूपी में भी वक्फ की प्रॉपर्टी, यूपी के अंदर आप यूपी में आरटीआई डाल के निकालिए, मध्य प्रदेश के वक्फ की प्रॉपर्टी की जो जमीनें या प्रॉपर्टी होती है उससे जो इनकम आती है वो वक्फ की इनकम होती है। उस वक्फ की इनकम को अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वो तो वक्फ के लोग बताएंगे कि उन्होंने अपनी वक्फ की इनकम को कैसे इस्तेमाल किया। और अगर आप निष्पक्ष तौर पे जानना चाहते हैं, मैंने एक दिन देखा था उत्तर प्रदेश के अंदर हमसे ज्यादा खर्चा किया गया, मध्य प्रदेश के अंदर हमसे ज्यादा खर्चा किया गया। थोड़ा सा एक कंपेरेटिव स्टडी करके देखिए। मुझे बेहद खुशी है कि गुजरात के अंदर दिल्ली की यमुना की चर्चा हो रही है। गुजरात के मुद्दे सारे खत्म हो गए। गुजरात के अंदर दिल्ली की यमुना के उसके जवाब देंगे। 2020 में मैं चुनाव लड़ा था। यमुना की सफाई, पानी, सीवर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सारी के सारे मुद्दे 2020 के चुनाव के थे। 2020 में दिल्ली सरकार का चुनाव था, ये सारे मुद्दे दिल्ली सरकार में आते हैं। मैंने दिल्ली के लोगों को कहा था कि 5 साल दे दो, 2025 में दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा और 2025 तक यमुना साफ कर दूंगा। ये चुनाव एमसीडी का चुनाव, नगर निगम का चुनाव, यमुना की सफाई का चुनाव नहीं है, ये कूड़े के पहाड़ों का चुनाव है। आप भी भोले भाले पत्रकार हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। जब वो आपसे यमुना की सफाई की बात करें, 1 मिनट करेंगे ना सफाई, 1 मिनट सुनो तो सही, 1 मिनट सुनो, मेरी बात तो सुनने दो। 2025 में जब मैं जनता के बीच में जाऊंगा, मैंने कहा है कि अगर यमुना तब तक साफ नहीं हो तो मेरे को वोट मत देना। अब आप उनसे बोलो कि ये एमसीडी का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, यमुना की सफाई का चुनाव नहीं है।
ये कूड़े के पहाड़ का चुनाव है, उनसे कूड़े के पहाड़ की बात करो। छठ पूजा की आपने बात की, हर साल छठ पूजा मनाते हैं, ये पहली बार छठ पूजा थोड़ी मन रही है, हर साल मनाते हैं छठ पूजा, यमुना के घाट पे मनाते हैं, सफाई होती है, इस बार भी मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। पर मेरा ये सुझाव है थोड़ा गुजरात की भी बात कर लेते हैं, दिल्ली की बात दिल्ली में करेंगे। सारा बजट आ जाएगा, पैसे की चिंता मत करो। दिल्ली में हमारी सरकार बनने के पहले पैसा नहीं था, कहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, दिल्ली सरकार घाटे। हमने तो घाटे में नहीं, दिल्ली सरकार तो अब फायदे में चल रही है और सब कुछ फ्री दे रहे हैं। पहले कहते थे पंजाब सरकार घाटे में, पंजाब सरकार घाटे में, पंजाब सरकार, हमने तो आते ही बिजली फ्री कर दी, 20,000 सरकारी नौकरियां निकाल दी, कच्चे टीचर्स को पक्का कर दिया, कितने सारे काम कर रहे हैं। हम तो निरोते की पैसा नहीं, कहाँ जा रहा है सारा पैसा? 2.5 लाख करोड़ रुपए का गुजरात का बजट। ये कहते हैं कि फ्री देने से घाटा हो जाएगा, अभी तो ये कोई कुछ भी फ्री नहीं दे रहे। अगर ये कुछ भी फ्री नहीं दे रहे तो 3.5 लाख करोड़ का घाटा कैसे चढ़ गया इन लोगों के ऊपर? सारा पैसा खा गए ये लोग। मेरे को कल आप ही लोगों में से किसी ने बताया, एक एमएलए है जिसका पहले 2,000 रुपए महीने की कमाई थी एमएलए, अब 20,000 करोड़ का मालिक है। हम पैसा नहीं खाते, हम ईमानदारी से काम करते हैं। एक मिनट, किसी का भी नाम बता दें, सुनिए, या तो आम आदमी पार्टी से बता दें या कोई ऐसे कोई बड़े समाज सेवी का नाम बता दें, हम उसको पार्टी में ले आएंगे और उसको अपना सीएम। हमारे यहाँ कोई सीएम वीएम के पद के लिए नहीं आया। अगर एक कोई बहुत बड़ा समाज सेवी है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसके साथ सारा समाज, सारा गुजरात जुड़ा हुआ है और जनता कहती है इसको सीएम बनना चाहिए, हम उसे अपनी पार्टी में लेके उसको सीएम कह लेंगे। जनता को पे भरोसा रखो, उसको नहीं बोलेगी वो। जनता पे भरोसा रखो। नहीं देखो, हमने राहुल गांधी की कभी ना फोटो लगाई थी और ना कभी राहुल गांधी की फोटो लगाएंगे। गांधी जी की फोटो आज भी मेरे दफ्तर के अंदर है, सीएम ऑफिस में पहले भी थी, अभी भी है। इनके दफ्तर में आज भी है, पहले भी थी, अभी भी है। अशोक गहलोत जी को बोलो कि आपने पिछली बार जितने कैंडिडेट खड़े किए थे उसमें से कितने बिक गए, कितने बाकी हैं, कितने चुनाव के पहले बिकेंगे और कितने चुनाव के बाद जाएंगे। वो क्या गारंटी देते हैं कि जनता उनको वोट क्यों दे, उनके कैंडिडेट उनके पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनके पास अगले 5 साल का क्या एजेंडा है। केजरीवाल को गाली देने से गुजरात के लोगों का भला होगा क्या? केजरीवाल ने इसकी फोटो नहीं लगाई, उसकी फोटो क्यों लगाई, केजरीवाल ने आज लाल शर्ट क्यों पहनी, पीली शर्ट क्यों नहीं पहनी, इससे गुजरात के लोगों का भला नहीं होने वाला। गुजरात की बात करो ना, इसीलिए तो उनको कोई वोट नहीं देता, इधर उधर की बात करते हैं वो। सारे केस, जितने आंदोलनकारी हैं, पाटीदार आंदोलन से जितने लोग थे सारे केस वापस लेंगे, किसान आंदोलन के जितने लोग थे सारे केस वापस लेंगे, दलित आंदोलन के ऊपर जितने केस लगे हुए हैं सारे केस वापस लेंगे। कर्मचारियों ने खूब आंदोलन किए हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, वीसी, सरपंच, इनके ऊपर जितने केस लगे हुए हैं, जितने आंदोलन हुए हैं 27 साल में जितने केस लगे हैं सब वापस लेंगे। वक्फ देता है, पूरे उत्तर प्रदेश में भी देता है। आप जरा चेक करिए, मध्य प्रदेश में भी देता है, हमसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है। जो अभी सिस्टम है बस वही होगा, और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। जरूर हो रही है, बहुत जल्दी आपको सुखद खबर मिलेगी। थैंक यू। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखण लई सबसक्राइब करो चैनल कांशी टीवी। हर अपडेट का संकेत मिलता रहे, दबाओ बैल आइकन अते लाइक करो फेसबुक पेज कांशी टीवी।